से बात करेंगे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है, क्योंकि मुहर्रम उल हराम की भी बस आमद ही आमद है, आगाज हुआ चाहता है। और ऐसे में एक खिता जो पहले से ही बड़ा खबरों से बहरहाल दूर, मगर हालात वाकई वहाँ पर ऑन ऑफ जो है वो कशीदा हो जाते हैं। ऐसे ही सूरत हाल बलोचिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं, मगर एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, इस हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। सानिया हुडर जो कि गुज़िश्ता साल 2 दिसंबर को होता है, एक मुसाफिर बस को रोककर उसके ऊपर कुछ शरपसंद नासिर आते हैं, दहशतगर्द आते हैं और बेगुनाह लोगों के ऊपर, बेगुनाह मुसाफिरों के ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। और बताया ये जाता था कि उस वक्त इस वाक़े के अंदर 10 जो मुसाफिर थे वो उनको अब्दी नींद सुला दिया जाता है, जबकि 16 के जो करीब हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके ऊपर दियामीर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जमयत लोगों की, मकामी जो लोग होते हैं, आबादकार हैं, वो एहतजाज भी करते हैं और इंतज़ामिया से, हुकूमत से जो है वो इंसाफ का मुतालबा भी करते हैं कि जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है, दहशतगर्दाना कार्रवाई की है, उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और हमें जो हमारे लोग मारे गए हैं उनका इंसाफ जो है वो हमें चाहिए। इसके ऊपर ज़र इंतज़ामिया और उस वक्त की जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि हम यकीनी तौर के ऊपर जो भी दहशतगर्दाना इस कार्रवाई के पीछे जो अनासिर हैं हम उन्हें कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और इसी वादे की जो मुतालबा जो किया गया था और वादे की पासदारी के अमल दरामद के हवाले से जो कमिटमेंट की गई इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उस बिना के ऊपर ही वो जो धरना था, एहतजाज था, वो ख़त्म हो जाता है। मगर वक्त गुजरता रहता है, बारहा जो ज़िले इंतजामिया है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं गिलगित बल्तिस्तान, जो स्काउट्स है, मकामी तौर के ऊपर जो है वो जरगे का इनेकाद किया जाता है और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, दीगर जो खवास हैं, उनके साथ बैठ कर बात की जाती है कि इन अनासर ने जो कार्रवाई की है, हमें इन अनासर के जो अगेंस्ट है वो कार्रवाई करने में जो मकामी जो लोग हैं, जिन्होंने ये ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाई की है, उनके ऊपर असर रसूख रखते हैं, वो हमारी मदद करे, ताउन करे, ताकि हम इन अनासर के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर सकें या फिर इन्हें गिरफ्तार कर सकें। मुतादिद जरगे होते हैं, मगर वहाँ के जो मकामी लोग, जो इन दहशतगर्द जो अनासर हैं, कहा यह जा रहा है कि मुजाहिदीन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल नामी ये तंजीम है जो ऐसी कार्रवाइयाँ करती है। और फिर वहाँ पर कुछ ऐसे मजहबी लोग हैं जो इनकी पुष्पनाही भी करते हैं या फिर असर रसूख भी रखते हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम बात जब करते हैं तालिबान से मुज़ाकरात करने के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर मजहबी नुक्ते नज़र से अभी भी ऐसी जमीयत, ऐसे खवास मौजूद हैं जो कि तालिबान के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनका एक असर होता है, उनकी तालिबान बात सुनते हैं। ऐसा ही वहाँ पर यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी है। दियामीर के जो इंतज़ामिया होती है, दियामीर के लोग इन अनासिर, इन मजहबी शख्सियात से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ताउन किया जाए, मगर नहीं होता। बहरहाल फिर हम ये देखते हैं कि एट द एंड जो है गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और अफवाज पाकिस्तान ये मिलकर ये कार्रवाई करते हैं और ये फिर मौजूदगी की इत्तला मिलती है दहशतगर्द अनासिर, जिनका एक अहम कमांडर इसी वाक़े का शाह फैसल के नाम से वहाँ पर इत्तला ये मिलती है कि ये घर के अंदर मौजूद है। वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे जाते हैं, फिर एक फायरिंग का तबादला बड़ी देर तक जारी सारी रहता है। फिर ये इत्तला आती है कि जो शाह फैसल जो कमांडर है, इनका सरगना, वो मारा जाता है और उसका एक और साथी जो है जाहिद, वो जख्मी हालत में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके ऊपर जो पहले सिक्योरिटी इदारे जिन अनासर के साथ बैठकर बात कर रहे थे कि आप हमें इन अनासर की गिरफ्तारी के लिए मदद करें, अब उन्हीं की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है कि देखिए इनको इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए था। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतज़ामिया हमारे साथ आ रही है, बैठ रही है और ये कह रही है हमसे कि आप अमन अमान की जो सूरत हाल है इस महीने के अंदर, आप इसको यकीनी बनाए, बाहमी मुशावरत से आप आगे बढ़े। दूसरी जानिब जो है वो इंतज़ामिया ऐसी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। तो भाई अगर ये लोग दहशतगर्द थे और पहले मरहले के ऊपर इंतज़ामिया आपके पास आकर बैठी है कि इनको गिरफ्तार करवाने में हमारे साथ ताउन किया जाए, मगर आप ताउन भी नहीं करते हैं, फिर अपने ते इंतज़ामिया इनके ऊपर एक्शन करती है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि क्यों इन्हें मारा गया है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल ये तमाम जो कशीदा सूरत हाल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो भी मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही शुरू हो गई है और वहाँ पर जो मजहबी जो दीगर जो तंजीमें हैं, जैसे कि तहफ़्फ़ुज़ सहाबा और अहले बैत के नाम से जो तंजीम है, वो खासी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि आपने शाह फैसल जो कमांडर है इसे क्यों मारा है। ये आइडियल सूरत हाल होती कि उसे गिरफ़्तार किया जाता, मगर ज़ाहिर है गिरफ़्तारी के लिए गए थे, वहाँ से फायरिंग का तबादला हुआ, तो ऐसे वाक़यात के ऊपर फिर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्हें भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है, जिसकी बिना के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ये दहशतगर्द जो है ये मारा गया है। तो ये एग्जैक्टली सूरत हाल
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनी हुई है, मगर हम ये देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्योंकि ये वाक़या तो गुज़श्ता साल दिसंबर का था, मगर अब ये क्यों हुआ? ये भी एक बुनियादी सवाल है, इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। वो ये कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से आप सभी सुन रहे हैं, शहर कराक्रम हो, दयामीर हो, इन एरियाज़ के अंदर बड़ी तादाद के अंदर चाइनीज़ काम भी कर रही हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के। अब चाइना ये कह रहा है कि यहाँ पर इन एरियाज़ के अंदर दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, जो कि गैर मुल्की सियाहों को मारती हैं, कोहे पैमाओं को मारती हैं, या फिर उन्हें अगवा करती हैं, अगवा बरे तावान करके एक भारी तादाद के अंदर माली जो पैसे हैं वो भी मुतालबा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन अनासर के होते हुए हम जो है वो किसी भी किस्म की, या हमारे लोग हैं वो काम नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि इन अनासर का इन जगहों से ख़ात्मा किया जाए। तो बहरहाल अभी तक इन जगहों के ऊपर इसी तंजीम का नाम बार बार आ रहा है, जो कि मुजाहिदीन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के नाम से ऑपरेट कर रही है, जो कि गैर मुल्की सियाहों को भी मारती है। चीनी एजेंट्स के हवाले से भी बहरहाल ये खबरें सामने आती हैं। बिशाम वाक़या हुआ, इससे पहले मुतादिद वाक़या चीनी एजेंट्स को लेकर हो चुके हैं। तो अब चाइना की जानिब से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन आपने किसके दबाव के ऊपर किया है। गो कि पाकिस्तान की ज़रूरत भी है, करने हैं ये ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मगर चाइना की जानिब से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि एक तरफ आप हमें ये कहते हैं कि सरमायाकारी करें, हमारे लोग यहाँ पर आकर काम करें, मगर इन जगहों के ऊपर तो ये दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, आपको इनके अगेंस्ट ऑपरेशन करना होगा। उसी सूरत में हमारे जो इंजीनियर्स हैं, लोग हैं, या फिर जो सरमायाकार हैं, वो आकर इन्वेस्ट भी करेंगे। तो यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान में ज़रूरत पड़ी है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की। बलूचिस्तान के अंदर भी हम ऐसे ही देख रही हैं, दीगर जो सरहदी इलाके हैं वहाँ भी हम ऐसे ऑपरेशन अब होते हुए मज़ीद शिद्दत के साथ देखेंगे, क्योंकि चाइना की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि जब तक आप सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है इसमें अमन अमान नहीं लेकर आते, मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर सरमायाकारी करना।